प्राचीन काल की बात है। जब इस सृष्टि की रचना हो चुकी थी, तब देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच यज्ञ और तप का विशेष महत्व था। उसी समय प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत ही प्रभावशाली और अहंकारी राजा बन गए थे। उनकी एक पुत्री थी सती, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शिव भक्ति में लीन रहती थी। सती और भगवान शिव का विवाह। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी और देवताओं की उपस्थिति में सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह प्रजापति दक्ष को पसंद नहीं था, क्योंकि वे भगवान शिव को एक साधारण, वनवासी और विरक्त योगी मानते थे। दक्ष का यज्ञ और अपमान। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को ये बात पता चली, तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का मन नहीं माना और वे अपने पिता के घर चली गईं। सती का अपमान और आत्मदाह। जब सती यज्ञ में पहुंची, तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और कठोर शब्द कहे। ये सुनकर सती बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव जी के लिए धारण किया है, आज वही शरीर मेरे लिए अपमान का कारण बन गया है। इसके बाद सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। भगवान शिव का क्रोध। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। सती का पुनर्जन्म मां शैलपुत्री। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी। इसी कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। मां शैलपुत्री का बाल्यकाल। मां शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थीं। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे पर्वतों में रहती थीं और कठोर तपस्या करती थीं। फिर से शिव को पाने की तपस्या। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। कई वर्षों तक केवल फल खाकर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। अंत में बिना भोजन के भी तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव का प्रसन्न होना। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने मां शैलपुत्री को दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती का पुनर्जन्म सफल हुआ और वे फिर से शिव की अर्धांगिनी बनी, पार्वती के रूप में। मां शैलपुत्री का महत्व। मां शैलपुत्री को नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा जाता है। वे शक्ति का स्वरूप हैं, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक हैं, जीवन की शुरुआत और मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक शांति मिलती है, सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार मां शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, मां उसकी हर इच्छा पूरी करती है। अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और माता के चरणों में ध्यान लगाएं। ये कथा हमें भक्ति, त्याग और शक्ति का सच्चा अर्थ सिखाती है। प्राचीन समय की बात है, जब इस संसार में देवता, ऋषि और मनुष्य सभी धर्म और यज्ञ में आस्था रखते थे। उसी समय प्रजापति दक्ष का बहुत बड़ा नाम था। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी बहुत था। उनकी एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही अत्यंत शांत, पवित्र और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे हर समय शिव का ध्यान करती थीं। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। समय बीतता गया और सती ने कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया, सिर्फ तप और ध्यान में लीन रहीं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने सती की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह प्रजापति दक्ष को पसंद नहीं आया। दक्ष को शिव का साधारण रूप अच्छा नहीं लगता था। वे उन्हें योग्य वर नहीं मानते थे। यहीं से शुरू हुआ अहंकार और अपमान का एक दुखद अध्याय। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को ये बात पता चली, तो उनका हृदय दुख से भर गया।
उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता, लेकिन सती का मन नहीं माना। वे अपने पिता के घर चली गईं। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भी उनका अपमान किया और भगवान शिव के लिए कठोर शब्द कहे। ये सब सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने शिव के लिए अपनाया, आज वही शरीर अपमान का कारण बन गया है, और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये दृश्य अत्यंत दुखद था। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का घमंड चूर कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन सती की आत्मा अमर थी। उन्होंने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इस रूप में वे कहलाईं मां शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। बचपन से ही मां शैलपुत्री दिव्य थी। उनका मन फिर से भगवान शिव की भक्ति में लग गया। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने पुनः कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक तप किया, कभी फल खाकर, कभी केवल पत्तों पर रहकर, और अंत में बिना भोजन के भी तप किया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी चकित रह गए। अंततः भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने मां शैलपुत्री को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री बनकर फिर से शिव को प्राप्त किया। मां शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाती हैं। वे शक्ति का स्वरूप हैं, स्थिरता और धैर्य की देवी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब मन ही मन माता का ध्यान करें। धीरे से बोलें, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। इस मंत्र का जाप करें, बार बार करें, शांत मन से करें। कथा यही समाप्त नहीं होती, ये हर भक्त के जीवन में चलती रहती है। जब भी हम सच्चे मन से माता को पुकारते हैं, मां अवश्य सुनती हैं। जय माता दी।